हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि अरोड़ा एंड माई सेल्फ सिमरन टंडन। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी डिनाइल की सीरीज आई एम नॉट सिक कि जो पेशेंट हमारा डिनाइल में है हमने उससे बात कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आप किसी लव्ड वन को सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी एडिक्शन में, तो एक फैमिली का प्राइम रोल बनता है कि वो साइको एजुकेट करें अपने आप को एडिक्शन की बीमारी में और डिनाइल बीमारी का कैसे हॉलमार्क सिम्टम है। जितना वो अपने आप को एक प्रोफेशनल की मदद से साइको एजुकेट करेंगे, उतना ही वो बेटर अपने एक लव वन को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो पेशेंट हमारा डिनाइल में है वो हमें इशू से नॉन इशू में लेकर जाएगा। वो हमें ब्लेम करेगा, हमारी तरफ डिफेंसिव होगा, वो आर्ग्यू करेगा, वो गुस्सा दिखाएगा और हो सकता है कभी कभी गिल्ट में भी ले जाए। पर हमें उन बातों पे उलझना नहीं है और अपना फोकस अपने इशू पे ही रखना है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप अपने लव्ड वन से बात करें तो इस चीज़ का ध्यान करें कि वो उस टाइम पे इंटॉक्सिकेशन स्टेज में ना हो। जब उसका नशा सुबह उतरा होगा या उस समय जिस टाइम पे उसने नशा नहीं किया, आप वही समय का इंतज़ार कीजिए और तब उससे बात कीजिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि पेशेंट नशा जब करके आता है तो हमारा गुस्सा, हमारा संयम बिल्कुल टूट जाता है और तभी हम बिल्कुल ही उसके साथ तू-ताब में आ जाते हैं। तो ये सही अप्रोच नहीं है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है हमें जब भी हम अपने पेशेंट से बात करें कि उससे जब हम बात कर रहे हैं अपनी बात को एक्सटेंड मत करें, उन्हें बातों में मत घुमाएं और उसे बिल्कुल स्पेसिफिक सटीक तरीके से अपना मैसेज कन्वे करें। बात करते हुए कभी भी आप उसके अंदर शेम इंड्यूस ना कीजिए, अग्रेसिव मत होइए, हॉस्टाइल क्रिटिकल रिमार्क्स नहीं दीजिए। ये कोई भी चीज़ उसके काम नहीं आएगी। अब हम अपने पेशेंट से बात करेंगे उन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की जिनमें उनके ब्रोकन प्रॉमिसेस, कैंसल्ड प्लान्स ने हमारी उम्मीदें, हमारी होप्स को एक चोट पहुंचाई। इसी के साथ कि एडिक्शन ने पूरा घर में कैसे तांडव का नाच नचाया हुआ है, कितने को नेगेटिव अफेक्ट्स उनकी हेल्थ पे, रिश्तों पे, उनकी करियर पे, उनकी रिस्पेक्ट पे, एक एक इंसिडेंट को स्पेसिफिकली हमें डिस्क्राइब करना है। पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम पेशेंट से बात करें तो हम आई फीलिंग से बात करें कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं हर्ट हूँ, मेरा दिल टूटा है, मैं तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। तो जैसे मैम कह रहे हैं कि हमारी कॉन्वर्सेशन हमारे पेशेंट के साथ ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे गिल्ट इंड्यूस ना कराएं, बल्कि अपनी कॉन्वर्सेशंस को डायरेक्ट रखें और एक आए फ्रेज के साथ अपनी बात को अपने पेशेंट के सामने रखें। यहाँ हम अपने पेशेंट को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि हम उसकी सपोर्ट सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए करेंगे और उसकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि हम पेशेंट को प्यार तो करते हैं, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, बट उसकी कोई भी अननेसेसरीली उसकी कोई भी डिमांड को हम फुलफ़िल नहीं करेंगे जब तक वो अपने ठीक होने के लिए अपनी ट्रीटमेंट सीख नहीं करें। सारी कॉन्वर्सेशंस जो भी हम पेशेंट के साथ डायरेक्ट करेंगे, उसमें जब हम अपनी ही फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं तो पेशेंट को एक एहसास कराने की बहुत ज़रूरत है कि हम सब उसके ठीक होने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पेशेंट को ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहता था अपनी ज़िंदगी से और आज उसे क्या मिल रहा है या फिर आज अपनी ज़िंदगी में वो कर क्या रहा है। ये रियलिटी चेक देना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है कि उसकी एडिक्शन उसकी लाइफ में किस तरह से क्योस और हैवॉक लेकर आई है, ताकि पेशेंट को रियलाइज़ हो कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसी ट्रीटमेंट से उसका और उसकी फैमिली का, उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी हेल्थ का, उसके आसपास के रिलेशनशिप का और बेटरमेंट हो जाएगा। और आप किसी भी प्रोफेशनल के साथ एक डाटा इंटरवेंशन टेक्निक का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाटा इंटरवेंशन एक कंस्ट्रक्टिव थेरेप्यूटिक टेक्निक है जो कि पेशेंट की बीमारी और उसके डिनाइल को तोड़ने में मदद करती है। उसकी फैमिली उसके सारे इंसिडेंट्स लेकर आती है जो उसकी एडिक्शन की बीमारी में उसने कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट ब्लाइंड फोल्ड हो जाता है, पर इस थेरेपेटिक टेक्निक से पेशेंट को ये पता लगता है कि जो वो चाहता नहीं था वो उससे हो गया। तो इसी से हमारे पेशेंट की डिनाइल टूटने में, पेशेंट के ठीक होने में मदद मिलती है। और एक फैमिली को प्लीज़ डोंट गेट डिस्करेज और सरप्राइज्ड अगर पेशेंट उनका इस सारी चीज़ों के बाद भी
अपनी रियलिटी को, अपनी बीमारी को डिनाई करता है। आप बस पेशेंट के साथ काम करते जाइए। फैमिलीज़ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि वो अपने आप को डिस्करेज और सरप्राइज ना हो कि इन स्पाइट ऑफ ऑल योर बेस्ट एफर्ट्स पेशेंट फिर भी आपकी हेल्थ को या अपनी बीमारी को लेके चीज़ों को डिनाई करता है। सो हम जितना अपने पेशेंट को सुनेंगे और अपनी बात और अपने इमोशंस उसके सामने रखेंगे, उतना ही उसको अपनी बीमारी को ठीक करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल द हर्मिटेज रिहैब को सब्सक्राइब कीजिए।